वालेकुम। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। ये पूरे सेल की जितनी भी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं ये उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज अ वाइटल ऑर्गन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपकी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट अराउंड इन 1831। अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 5 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इज ए स्फीरिकल और ओवल शेप्ड ऑर्गेनेली। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 70 to 80% वाटर होता है। 18% इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और 2% जो है इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ आयन्स पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और मैग्नीशियम आयन इसके अंदर पाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो वाटर होता है। वाटर के बाद जो होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है 18% और इसके बाद जो है आरएनए इसके अंदर पाया जाता है जो कि 2% होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। नंबर 1 इसका जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियर इनवेल्व कहते हैं। न्यूक्लियर इनवेल्व इसमें क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसके अंदर शामिल होती है। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स ये छोटे छोटे सुराख इनके अंदर होते हैं। इन्हीं सुराखों से जो है, इन्हीं पोर्स से जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये लाइक साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद जो चौथा जो इसका पार्ट है उसको हम जी क्रोमाटीन कहते हैं। जो 5वां पार्ट है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जो छठा पार्ट है इसका उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। फिर से इसको हम याद करते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर इनवेल्व, नंबर 2 न्यूक्लियर पोर्स, नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 4 क्रोमाटीन, नंबर 5 न्यूक्लियोलस, नंबर 6 क्रोमोसोम। उसके बाद जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। उसके बाद न्यूक्लियस कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय अ मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए से जो है न्यूक्लियस जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हेल्प्स इन हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियस का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है कि ये जो हेरिडिटरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी जो मटेरियल होता है जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए, इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन में और ये जैसे जीन्स हो गया, ठीक है, ये इनके ट्रांसफॉर्मेशन में ये सबसे मेन ये काम अपना करता है। न्यूक्लियस जो होता है ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है जैसे कि माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद जो आखिरी जो इसका काम है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।